हेलो वेलकम इन के स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चंस को शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास 8 में कोई भी दिक्कत है तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ले सकते हैं क्लास 8 मैथ्स के लिए। इस कोर्स को लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप अपने पर्सनल डाउट मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ पाओगे। और ये जो कोर्स रहेगा ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, मतलब चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी दूसरे बोर्ड से हैं, जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ जब आप इस ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको इस कोर्स की एक डेमो वीडियो भी मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरह से ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे बोला गया सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन हमें दी गई हैं, ठीक है ना, अलग अलग क्वेश्चन में, उनको हमें सॉल्व करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका देखो, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, ठीक है। एलएचएस में जो भी था वो ये रहा और आरएचएस में जो भी था वो ये रहा। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले एलएचएस पे नज़र डालो। यहाँ पर क्या है, x डिवाइड बाई 2 माइनस कितना है 1 डिवाइड बाई 5। तो पहले 2 और 5 का एलसीएम ले लो। 2 और 5 का एलसीएम लोगे तो 2 और 5 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, वो हो जाता है 10। तो यहाँ से अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह से 2 और 5 कैल्शियम ले सकते हो। 2 1 जा 2, 5 नहीं आता है, फिर 5 तो 5 के टेबल में ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर ये दो प्राइम नंबर्स हैं, दो प्राइम नंबर्स कैल्शियम उनका प्रोडक्ट ही होता है, इनको मल्टीप्लाई करके ही आएगा, ठीक। आप ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ पे 2 का टेबल कितनी बार जाएगा 10 में, ये सोचना होता है। तो 2 का टेबल 5 बार जाएगा, 2 5 जा 10, जितनी बार टेबल जाता है उसको ऊपर गुणा करते हैं, यानी 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5x, आगे है माइनस। इसी तरह से 5 का टेबल 10 में 2 बार जाता है और 2 को ऊपर गुणा करोगे 2 1 जा 2, तो यहाँ पे लिख दोगे 2 इज इक्वल टू। इसी तरह से यहाँ पर डिनोमीटर में क्या है 3 और 4, इनका एलसीएम लोगे। देखो 3 और 4 का एलसीएम अलग से लेने की जरूरत नहीं है। दो लगातार आने वाली जो संख्याएं होती हैं, दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर, उनका जो प्रोडक्ट होता है वही उनका एलसीएम होता है। जैसे नेचुरल नंबर 3 भी है 4 भी है, 3 के जस्ट बाद 4 आता है ना। तो जब भी आपको ऐसे नंबर का एलसीएम लेना हो जो लगातार आ रहे हैं तो इनको गुणा कर दो सीधा सीधा, 3 गुणे 4 यानी 12, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से 3 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। जितनी बार पहाड़ा गया उसको ऊपर से गुणा कर दो, 4 गुणा x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक। प्लस इसी तरह से यहाँ पे 4 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 को ऊपर 1 से गुणा करोगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद आप क्या करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 को इनसे गुणा कर दो और जो 10 है इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है। तो अगर ये जो 12 है, ठीक, इसको मैं इधर गुणा करूँ तो सबसे पहले ये 5x से गुणा होगा, तो 12 5 जा 60x, और फिर ये 2 से होगा। तो 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, साथ में x है, फिर माइनस 12 2 जा कितना हो गया 24। फिर से समझ लो, पहले 12 को 5x से किया कितना आ गया 60x, फिर इस 12 को -2 से किया, 12 2 जा 24 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। बीच में क्या आएगा इक्वल टू। इसी तरह से यहाँ पे 10 जाएगा इधर, ठीक है। तो 10 इंटू में 4x कितना हो जाएगा 40x, और उसके बाद 10 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 30, ठीक। अब x वाली चीज़ें एक तरफ शिफ्ट कर दो, यहाँ पे 60x है, यहाँ पे 40x, 40x इधर आएगा माइनस में 40x, तो 60x माइनस 40x कितना बचेगा 20x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20x इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर देखो 30 बचा है, 24 को इधर शिफ्ट करोगे प्लस 24 हो जाएगा, तो 30 और 24 यानी 54, तो यहाँ हो जाएगा ये 54। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 54 डिवाइड बाई 20, ठीक है। जो कि यहाँ पे अगर आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 10 जा 20 होता है, 2 से 54 को काटोगे 27 बार जाएगा, यानी कि 27 डिवाइड बाई 10, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन फाइनल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 की। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो इसको पहले मैं कॉपी कर लूँ। इसमें हमें क्या दिया गया है n डिवाइड बाई 2, माइनस में कितना है 3n डिवाइड बाई 4, और प्लस में कितना है 5n डिवाइड बाई 6, और बराबर है 21, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत आसान है, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर 2 4 और 6 का एलसीएम लो, तो 2 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12। अब इसको लेने के एलसीएम लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका देखो आप ऐसे रफली करो, है ना, जैसे आप करते आए हो
कि भाई 2, 4 और 6 का एलसीएम लेना है, तो पहले 2 से चेक करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊँगा, ठीक। फिर यहाँ से कर लो, फिर 2 एकम 2, फिर ये 3, फिर 3 से करोगे इसको, ठीक है। तो जब एक एक बच जाता है तो यहाँ क्या 2 दूनी 4, 3 12, गुणा करके कितना आएगा 12, तो एलसीएम आ गया 12, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते ना, आपको जल्दी है क्योंकि बहुत छोटे नंबर ना, यहाँ तक आपका दिमाग काम करेगा, तो आप पहले देखो कि 2 के पहाड़े में तो 4 आता है। अगर छोटे वाले नंबर के पहाड़े में बड़ा वाला नंबर आता है, तो अगर इन दोनों का एलसीएम लिया तो 4, यानी बड़ा वाला नंबर ही आता है, यानी छोटे वाले को हटा दो। अगर छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आ रहा है, छोटे वाले को भूल जाओ। अब बचा मेरे पास 4 और 6, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए क्या करो, आप डायरेक्ट चेक करो क्या 4 के पहाड़े में 6 आता है, नहीं। तो जो बड़ा वाला नंबर है उसका पहाड़ा एक बार और पढ़ लो, 6 का पहाड़ा पढ़ो 12, ठीक है। तो क्या 4 के पहाड़े में 12 आता है, हाँ। जैसे ही बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ने में जो भी आया वो छोटे वाले के पहाड़े में भी आ गया, यही एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 12 एलसीएम हो। अब चाहे जैसे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप आ जाओ, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 को n से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 6 माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लगाया। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 में 3 बार जाएगा, 3 गुणा में 3 यानी 9n, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 का पहाड़ा 12 में 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 2 गुणा में 5 दिन यानी कि 10n हो जाएगा, और बराबर कितना है 21। अब जरा देखो एक जैसा साइन किसका है, जैसे ये 6 के आगे प्लस है, 6n के आगे प्लस है, 10n के आगे प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 10 कितने हो गए 16n, तो ये हो जाएगा 16n। माइनस का जो है उसको अलग अभी लिखो, डिवाइड बाई कितना है 12, इज इक्वल टू कितना है 21। तो 16 में से 9 गया है ना, 16n में से 9n गए, कितने n बचेंगे, 7n बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 7n डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 21। मैंने आपको बताया था कि जो नीचे 12 है ये उधर जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पे, और जो ये ऊपर 7 है ये इधर आएगा नीचे, है ना। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये जो n बचा है मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ के बचा हुआ है 3 इंटू में 12, 3 इंटू में 12 करोगे ना, 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36, तो n बराबर हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले मैं उतार लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 में LHS में जो भी था मैंने यहाँ उतार लिया, RHS में जो भी था मैंने यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब देखो इनके नीचे जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनके नीचे 1 समझ लो। तो यहाँ पे 1 3 और 3 का एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का एलसीएम जिसके साथ लेते हो वही हो जाता है। तो 1 का टेबल 3 में 3 बार जाएगा, 3 इंटू एक्स हो गया 3x। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर नीचे 1 है ना तो सीधा सीधा नीचे वाले से ऊपर गुणा कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे भी 1 है तो सीधा 3 से 7 गुणा कर दो, 3 7 21, ठीक है। और अगर ये दोनों सेम है तो पहाड़ा एक बार जाएगा, 1 से गुणा करके वही आएगा। इससे अच्छा आप याद रखना कि अगर ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला ही कॉपी कर दो सीधा, ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे 2 और 6 का एलसीएम लेना है, अलग से एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि अगर 2 नंबर का एलसीएम लेना है, छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आता है, जैसे 2 के टेबल में यहाँ 6 आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर यानी कि 6 ही यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6। अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर ये दोनों सेम है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला ही कॉपी कर दो, यानी कि यहाँ आ गया 17, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार जाएगा, 3 गुणे 5 यानी 15, तो हो जाएगा माइनस का 15x, ठीक है। एक और बात याद रखना, यहाँ अगर सबके डिवाइड में कुछ है, सबके मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 के डिवाइड में 3 होता है ना, इन दोनों के डिवाइड में 3 होता है, ऐसा नहीं, सबके डिवाइड में है यहाँ पर जो भी है, और यहाँ पर जो है वो भी सबके डिवाइड में है। तो नीचे से नीचे वाला कट सकता है अगर इक्वल के एक इस तरफ है एक उस तरफ है ना। वैसे नीचे से ऊपर वाला कटता है, बट अगर वो दोनों अलग अलग साइड में, एक LHS में एक RHS में है, तो नीचे से नीचे वाला कटता है, ठीक है। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक। अब यहाँ से आ जाओ, 3x में से 8x घटाओ, 3x माइनस 8x तो नहीं घटेगा, अलग अलग निशान है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो 3x प्लस का है, ठीक है। अब इधर आओ, x वाली टर्म ये रही, ये माइनस की है, ये प्लस की है, अलग अलग निशान है तो घटाएंगे, मैंने आपको बताया था। तो 8 में से 3 गया 5, यानी कि 5x बचेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जिसमें से घटा है उसका निशान लगता है, 8 में से घटा है ना, 8 में से 3 गया 5, तो यहाँ पे आगे क्या है माइनस, तो हो जाएगा -5x, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो आप पहले तो माइनस, और ये जो प्लस का 21 बचा था ना इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। नीचे तो 1 बचा, अब 1 लिखो मत लिखो, इस तरफ आ जाओ, इक्वल टू
यहाँ पर क्या है देखो, ये तो सेम ऐसे उतारेंगे, अभी तो सॉल्व नहीं होगा। 17 माइनस 15x डिवाइड बाई कितना है 2। अब एक काम करो, ये जो 2 है ना इधर लेके आओ गुणा में, तो 2 इंटू में -5 कितना हो जाएगा -10x। उसके बाद 2 इंटू में 21 कितना हो जाएगा 42, और बराबर कितना बचा है, बराबर जो भी ऊपर था, ठीक है, यानी कि 17 माइनस 15x। ठीक है, ये 2 तो इधर चला गया। अब x वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस का 10x पहले से ही बचा हुआ है, और ये 15x इधर जाएगा प्लस में, यानी कि हो जाएगा प्लस 15x इज इक्वल टू, इस तरफ 17 बचा हुआ है, ये 42 इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, यानी कि हो जाएगा -42। तो यहाँ से फिर से आप देख सकते हो कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, अलग अलग निशान है तो माइनस करोगे। 15 में से 10 गया, यानी 5x, और यहाँ कितना बचेगा 42 में 17 गया, यानी -25, है ना, क्योंकि इसमें से घटाओगे 25, इसमें से घटाए तो निशान इसका यानी माइनस का आएगा। तो यहाँ से एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -25 डिवाइड बाई 5, ठीक है, ये वाला 5 डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर दो चीज़ें चिपका के लिखी हो मतलब इनके में गुणा होता है, और जो गुणा में है वो माइनस में आएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी 5 5 जो 25 यानी -5। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं इसको पहले उतार लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपल देखो, और तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, तो आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 इंटू में x करोगे पहले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और उसके बाद 5 इंटू में -5, 5 गुणे 5 25 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 3 गुणा में x करोगे ये हो जाएगा 3x, और फिर 3 गुणा में -3 करोगे हो जाएगा -9। x वाली टर्म एक तरफ लाओगे तो 5x है, ये 3x माइनस में आएगा ना, 5x माइनस 3x कितना बचेगा 2x बचेगा, इज इक्वल टू, देखो ये -25 आ जाएगा प्लस में, यानी +25, है ना, प्लस का 25 माइनस का 9, तो 25 में 9 घटाओगे 16, तो ये बच जाएगा 16। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2 8 16 यानी कि 8, है ना, क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 से कट जाएगा, ये 2 8 16, ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पहले मैं फिर से इसको उतार लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये LHS में उतार लिया जो भी था, और RHS में जो था वो यहाँ उतार लिया। अब फिर से यार देखो, ये सबके नीचे 4 है, सबके नीचे 3 है ना। अब यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम लेना है, ठीक है, तो इनका एलसीएम लेना आसान हो गया। क्यों, मैंने आपको कहा ना, दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर है तो इनको गुणा कर दो सीधा, एलसीएम वही होता है, यानी 4 गुणा 3 12 ही इनका एलसीएम होगा, ठीक है, अलग से दिमाग लगाने जो है नहीं। तो 4 गुणा में 3 करोगे तो 12 आता है, यानी 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 3 को ऊपर गुणा करोगे, ठीक है। अब लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर ना यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ दी गई है, तो आप पहले ऐसे करना है, इसको चिपका कर लिख लो 3t माइनस 2 ऐसे। मेरे कहने का मतलब है कि 3t माइनस 2 तो कॉपी कर दिया, 4 का पढ़ा 3 बार गया था ना, तो 3 से यहाँ पे इसलिए गुणा करिए, है ना, इसलिए यहाँ पे 3 आया, ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे उतारा। अब फिर से देखो, 3 का पहाड़ा 12 में 4 बार जाएगा ना, यानी कि 4 से गुणा करेंगे इस पूरे को, ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4, और ये पूरी चीज़ उतार दो 2t प्लस में 3, ठीक है, बराबर। जब देखो इसके नीचे 1 है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इसके सीधा सीधा गुणा कर दो, यानी कि 2 अपनी जगह रहेगा, -3 गुणा t हो जाएगा 3t, और नीचे वही आ जाएगा जो था, नीचे क्या था 3, पर ये आप सबके नीचे आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि अगर पूरे के डिवाइड में यहाँ पे कुछ है और यहाँ भी पूरे के डिवाइड में कुछ है तो आप नीचे वाले से नीचे वाला काट सकते हो, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखो, ये 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 गुणा 3 9t, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9t। उसके बाद 3 गुणा में -2 यानी कि -6, उसके बाद इसका काम खत्म। अब देखो माइनस, और ये प्लस है यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस, और 4 गुणा में 2 8, साथ में टी है यानी 8t। उसके बाद -4 प्लस 3 है ना, गुणा करोगे 4 3 12, माइनस प्लस माइनस -12, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे देखो 4 बचा है, 12 को काटा था ना तो 4 बचा था, ठीक, क्लियर हो गई बात। इज इक्वल टू यहाँ पर है 2 - 3t, ठीक। नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे 1 मिनट, अब आ जाओ, ठीक। तो यहाँ से पहले टी का हिसाब कर लेते हैं, 9t में से 8t घटाओगे तो 1t बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने t,
उसके बाद माइनस का ही 6 है, माइनस का ही 12 है, दोनों एक जैसे निशान हो तो जोड़ते हैं, मैंने पूछा था 12 और 6 18, निशान माइनस का ही रहेगा, तो यानी -18। और जो नीचे वाला 4 है ना, नीचे वाला 4 इधर गुणा में ले जाओ, 4 गुणा में 2 हो जाएगा 8, और फिर 4 गुणा में 3 नहीं 12t। ठीक है, अब t को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पे t है -12t है ना, -12t इधर आएगा, +12t हो जाएगा, तो 12t और 1t कितने t हो जाएंगे 13, तो यहाँ पे 13t इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, ये -18 जब इधर जाएगा तो ये +18 हो जाएगा, तो +18 और 8 कितना हो जाएगा 26, प्लस का 26, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 2 जा 26 होता है ना, 13 से काटोगे 13 1 जा 13 2 जा, यानी t की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, पहले इसको उतार लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझो, या तो आप एलसीएम लो, या फिर मैंने कहा अगर 1 है ना तो इसको सीधा सीधा इससे गुणा कर सकते हो, यानी कि 2 इंटू एम कितना हो जाएगा 2m। एक बात और याद रखना कि अगर ये माइनस इस लाइन, ये जो है ना जो डिवाइड वाला सिंबल है, इसके सीध में है, बिल्कुल इसके सामने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये माइनस इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि समझ लो यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता अगर, और यहाँ माइनस होता तो क्या इफेक्ट आता, पहले ये इधर जाता फिर इधर जाता, तो वैसा ही होता है अगर यहाँ पे माइनस इसके सीध में हो, तो मतलब ये माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो -1 इसको -1 समझो इतना से, तो माइनस इंटू एम तो हो जाएगा -m, और फिर ये माइनस +1 हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर देखो 3 इंटू में 1 कितना हो गया 3, मैंने कहा अगर ये माइनस इसके सीधे में है तो मतलब ये माइनस इसको और इसको दोनों का निशान बदल देगा, तो हो जाएगा माइनस का m और माइनस माइनस +2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे देखो 2m में से एक m घटाओगे, 2m माइनस m कितना बचेगा m बचेगा, और प्लस में कितना है 1 डिवाइड बाई कितना है 2, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 3 प्लस का है और 2 भी प्लस का है ना, इसके लेफ्ट में निशान देखते हैं, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस में है m डिवाइड बाई है 3। अब आप क्या करोगे, इसको मैं पहले जो 2 है ना इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। अब देखो भाई 3 को इधर ले आओगे 2 को इधर ले आओगे, ये तो करोगे, तो 3 गुणा में m कितना हो जाएगा 3m, और फिर 3 गुणा में 1 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, फिर 2 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 10, फिर 2 गुणा में -m कितना हो जाएगा -2m। अब जरा देखो -2m इधर आएगा +2m है ना, तो +2m और ये 3m कितने m हो जाएंगे 5m इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है और ये 3 जाएगा माइनस में, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, यानी यहाँ हो जाएगा 7, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमसे बोला गया सिंप्लीफाई एंड सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, पहले सिंप्लीफाई करो फिर सॉल्व करो, तो पहले उतार लेता हूँ इनको। ठीक है, तो देखो जो LHS में था मैंने यहाँ उतार लिया, जो RHS में था मैंने यहाँ उतार लिया। अब इनको सॉल्व करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, 3 गुणा t कितना होता है 3t, तो यहाँ लिख दो 3t, फिर 3 गुणा में -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू, फिर यहाँ से 5 इंटू में 2t कितना हो जाएगा 10t, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर देखो अगर t को मैं इधर लाऊं तो 10t आएगा माइनस में, माइनस का 10t और प्लस का 3t, यानी कि 10 में 3 के 7, -7t बचेगा। और इसी तरह से यहाँ पर 5 बचा हुआ है, 9 को इधर ले जाओ तो +9 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। कैसे,
यहाँ से 7 1 जा 7, 7 2 जा, है ना, माइनस को शिफ्ट कर सकते हो उधर -2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई -2। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो यार, इसको मैंने यहाँ पे उतार लिया LHS या RHS, है ना। तो देखो ये 15 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 15 इंटू में y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15y, और 15 इंटू में -4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -60। उसके बाद यहाँ से -2 इंटू वाई यानी कि हो जाएगा -2y। उसके बाद देखो ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू में 9 यानी कि 18 प्लस का 18। उसके बाद देखो 5 इंटू वाई हो जाएगा +5y। उसके बाद 5 इंटू में 6 प्लस 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 रहेगा, यानी 5 6 जा 30 इज इक्वल टू है 0। अब जरा y वाली टर्म देखो कहाँ कहाँ पे, 15y में से 2y माइनस कर दो, कितना बचेगा 13y। 13y में 5y जोड़ दो, कितना बचेगा 18y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18y, y का हिसाब हो गया। अब नंबर्स की बात करते हैं, जो सिंपल नंबर है यहाँ पे, जैसे पहले देखो ये प्लस का 18 है, ये प्लस का 30 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 48, है ना, प्लस का 48। क्यों, 30 में 18 जोड़ोगे 48 हो गया, और -60 है ना, माइनस का 60 है, तो 60 में से अलग अलग निशान तो घटाओगे, 60 में से घटाओगे 12 बचेगा, क्योंकि 60 में से घटाया है तो 60 का निशान लगेगा, 60 आ गया माइनस, यानी -12, तो ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ से 18y इज इक्वल टू -12 इधर आएगा +12 में, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइड बाई 18। 6 से काट सकते हो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पहले उतार लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो LHS में था ये यहाँ उतार लिया, और जो RHS में था ये यहाँ उतार लिया। अब फिर से यार इसको देखो, 3 इंटू में 5z कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15z। उसके बाद 3 इंटू -7, तो प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21। उसके बाद देखो माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू में 9 यानी कि 18, और साथ में है z। फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 11 यानी कि प्लस का 22 इज इक्वल टू, है ना, 4 इंटू में 8 यानी कि 4 8 जा 32 z, और फिर 4 इंटू में 13, 13 4 जा कितना, और माइनस में कितना है 17। अब जरा यहाँ पर z वाला हिसाब किताब देखो, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे z है और यहाँ पे z है ना, ये दोनों z वाली टर्म्स हैं। तो क्योंकि इनके निशान अलग अलग हैं, तो 15 और माइनस का 18 है, तो माइनस का 3 बचेगा, तो -3z। और फिर से नंबर में देखोगे प्लस का 22 माइनस का 21, निशान अलग अलग हैं, तो घटाओगे 22 में से 21 गया, 1 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला 1 ज़्यादा था, इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे देखो ये z नहीं है, 52 है, कहीं 5z समझो इसको। चलो यहाँ पे देखो 32z अपनी जगह रहेगा, 32z। ठीक है, यहाँ पे दोनों के निशान एक जैसे हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो निशान वही रहेगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 और 10 60, 6 और 7 और 2 9 यानी 69। ठीक है, अब जेड वाली चीज़ एक तरफ ले आओ। ठीक है, माइनस का 3z इस तरफ पहले से है, और ये 32z किसका है, प्लस का, तो प्लस वाली चीज़ भी कैसे आएगी, माइनस में, इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 69, और यहाँ पे क्या है, +1 उधर जाएगा माइनस में। समझ में आ गई बात। अच्छा, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि यार माइनस माइनस तो प्लस होता था, माइनस माइनस फिर निशान माइनस ही क्यों आ गया। ये सारा मैंने कॉन्सेप्ट बूस्टर वाले कोर्स में समझाया हुआ है, डेमो वाली वीडियो में ही है, फ्री है वो वीडियो, आप एक स्टडी आप डाउनलोड करना, जो कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स है उसी में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का मतलब होता है नंबर प्लस करना, निशान वही रहता है, तो नंबर तो हमने प्लस ही किए। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस साइन कब होता है, वो मल्टीप्लाई में होता है। सारी चीज़ें बता रखी है कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स में, आपको कोई भी दिक्कत हो बेसिक में आप जाओ उस कोर्स को लो, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाओ, ये भी माइनस ये भी माइनस, निशान एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे, यानी माइनस माइनस प्लस, लेकिन नंबर प्लस होंगे। 32 और 3 35, निशान प्लस मत करना यहाँ, वो मल्टीप्लाई में होता है, निशान तो माइनस ही रहेगा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा -70, निशान एक जैसे हैं, माइनस से माइनस कट गया, 35 दूनी 70 होता है ना, 35 1 जा 35 2 जा, यानी कि z की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, इसको पहले उतार लूँ मैं।
ठीक है, तो देखो जो LHS में था मैंने यहाँ उतार लिया और जो RHS में है वो यहाँ उतार लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, ठीक है। तो अभी पॉइंट भूल जाओ, मान लो अगर ये 25 होता, 25 फोर जा कितना होता 100, कितना होता 100। लेकिन यहाँ क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है ना, 2 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट है, तो आप 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 1.00। 1.00 का मतलब 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, साथ में है F, ठीक है। और इसी तरह से 25 3 जा होता है 75। अब क्योंकि ये 25 नहीं था, 0.25 था, तो इधर से गिनो, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इधर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.75। चाहो तो आप जीरो भी ला सकते हो, इज इक्वल टू। ऐसे यहाँ पे करोगे, अभी थोड़ी देर के लिए 5 समझो, 5 इंटू 10 कितना होता है 50, साथ में F। लेकिन यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्यों, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था ना, वो 5 नहीं था बल्कि 0.05 था। इसी तरह से यहाँ से 5 9 जा 45 और 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे F वाली टर्म एक साथ लिखो, यानी कि यहाँ पे F1F है और माइनस में आएगा 0.50F। चाहो तो इससे पहले जीरो लगा लो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ माइनस में गई, इज इक्वल टू जो था अपनी जगह रहेगा, ठीक है। इधर पहले से ही -0.45 बचा हुआ है, यानी कि ये चीज़ बची हुई है, मैंने कॉपी कर दी। ये वाली चीज़ इधर प्लस में जाएगी, यानी कि +0.75। अब देखो यार, 1 में से 0.50 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.50 ही बचेगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 1 में से हाफ गया, इसको हाफ ही तो बोलते हैं, नहीं आता अगर ऐसे, तो आप घटा लो। तो 1 में से घटाना है ना, तो 1 के बाद पॉइंट नहीं है, तो ऐसे 0.00 लगा लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0.50, ठीक है। अब यहाँ जीरो मान लो, अब इसको घटाओगे तो यही तो बचेगा यार, ठीक है। ऐसे यहाँ पे निशान अलग अलग हैं तो घटाएंगे ना, 75 में से 45 घटाओ कितना बचता है 30, लेकिन ये पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 75 नहीं था 0.75 था, और ये 45 नहीं था 0.45 था, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 0.30 डिवाइड बाई, ये वाली चीज़ डिवाइड में जाएगी, यानी कि 0.50 है ना। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, कितना बचा, ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 5। 3/5 का मतलब कितना होता है, अगर आप डिवाइड करोगे, है ना, पॉइंट लगाया 0, 5 6 जा 30, यानी 0.6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको बेसिक्स में कहीं भी दिक्कत है क्लास 8 मैथ्स के, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मुझसे अपने पर्सनल डाउट भी व्हाट्सएप पे पूछ पाओगे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।